हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप सभी का 8 मई 2023 को क्लास 4 का इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है और इसी को ध्यान में रखे हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम एक चैप्टर से लेकर के पूरा एकदम 10 चैप्टर जितना भी है उन सभी को हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सब चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है बच्चा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सभी जितने भी पहली बार आए हैं भारतवर्ष क्लासेस पे, पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस आए इंपॉर्टेंट सूचना हो आपको मिल सके। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, हु इज़ टॉकिंग टू हुम? कौन किससे बात कर रहा है? तो आपको याद रखना है चाइल्ड इज टॉकिंग टू मदर। चाइल्ड इज टॉकिंग टू मदर, बच्चा माँ से बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ ग्लू। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक ही बार में समझा देता हूँ कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या होता है। राइमिंग वर्ड होता है समान तुकांत वाले शब्द। जैसे यहाँ ग्लू दिया हुआ है तो ग्लू के जैसा मिलता जुलता शब्द होगा। यहाँ पे हो गया ब्लू, क्या हुआ है? ब्लू। इसके जगह में कोई भी शब्द दे सकता है, हो सकता है आपको दे दे लाइक, तो लाइक के जगह में हो सकता है बाइक, है ना। लाइक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? बाइक। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया है, हु आर द चिल्ड्रेन ऑफ स्काई? यहाँ पे स्काई के चिल्ड्रेन कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? द सन, द मून एंड द वाइंड। सूरज, चांद और हवा तीनों आकाश के बच्चे थे। इसमें जो सन है और जो वाइंड है ये दोनों ग्रीडी एंड सेल्फिश होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वर ग्रीडी एंड सेल्फिश? कौन लालची और स्वार्थी था? तो जो सन है और जो वाइंड है ये ग्रीडी और सेल्फिश है, और जो गुड बॉय है, सबसे अच्छा बच्चा है, वो मून होता है क्योंकि वो अपनी माँ के लिए खाना लाता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है बच्चा, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ एल्डर। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा शब्द बताना है ये एल्डर का, तो एल्डर का अपोजिट होगा यंगर। क्या होगा बच्चा? यंगर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी फ्रॉगिस वेंट टू स्कूल? कितने फ्रॉगिस स्कूल जाते हैं? तो याद रखना है 20। कितने फ्रॉगिस जाते हैं बच्चा? 20। और ये ग्रीन कलर का कोट पहने हुए होते हैं। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। इसका स्कूल जो होता है वो बिसाइड द पूल होता है। बिसाइड द पूल, पूल के बगल में होता है। सिक्स क्वेश्चन दिया है, हु थ्रू रॉक्स एट द फ्रॉगिस? कौन फ्रॉगिस के ऊपर पत्थर फेंकता है? तो याद रखना है द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन थ्रू रॉक्स एट द फ्रॉगिस। बच्चे मेढकों के ऊपर क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट वी डैश देन वी डैश। तो यहाँ पे डैश में क्या होगा? देखिए, पहले होगा फर्स्ट वी स्टडी, पहले हम पढ़ेंगे, देन वी प्ले, फिर हम खेलेंगे। उन्हें क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, पहले हम पढ़ेंगे फिर हम खेलेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी फिशेस वेयर फ्रेंड्स ऑफ नो ब्रेन? नो ब्रेन के कितने मछलियां दोस्त थी? तो याद रखना है 3 फिशेस। कितने? 3 फिशेस। नाम आपको याद होगा, ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन और ग्रेटेस्ट ब्रेन, 3 थी। व्हाट डिड नो ब्रेन प्रूव इन द एंड? लास्ट में जो नो ब्रेन है वो क्या प्रूव होता है? क्या प्रूव करता है? तो क्लीवरनेस इज नॉट एवरीथिंग। हमेशा चतुराई ही काम नहीं करती या चतुराई ही सब कुछ नहीं होती है। 10th क्वेश्चन है, वेयर डिड नो ब्रेन एंड हिज वाइफ हाइड? जो नो ब्रेन यानी जो कछुआ है और उसकी वाइफ कहाँ छुप जाते हैं? तो अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। 11th क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, व्हाट डू वी फाइंड इन ऑल सीजन? हम हर सीजन में क्या पाते हैं? तो फ्लावर्स। कौन क्या पाते हैं बच्चा? फ्लावर्स। फ्लावर्स इन फाइंड इन ऑल सीजन। फ्लावर्स आर फाइंड इन ऑल सीजन। व्हाट डज द रिवर टीच अस? नदियाँ हमें क्या सिखलाती है? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्लो विदाउट हेजिटेशन। फ्लो विदाउट हेजिटेशन यानी बिना रुके बढ़ते रहना। यहाँ पे 13th क्वेश्चन दिया है, रीअरेंज द लेटर। यहाँ पे हमें लेटर को रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए HATIF, इसको हम लोग लिखेंगे FAITH, फैथ। फैथ यानी विश्वास। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई और लेटर दे दे, उसको आपको अनस्क्रैम्बल करके एक वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो।
14th क्वेश्चन दिया है व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री बोर्न। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। एक चीज़ और आपको याद रखना है बच्चा कि 1966 में इन्हें मिला था कौन सा अवार्ड, जल्दी से बताइएगा। 1966 में इन्हें मिला था। 15th क्वेश्चन दिया गया है ए पर्सन हु वर्क्स इन गार्डन इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो गार्डन में वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गार्डनर। क्या बोलते हैं बच्चा? गार्डनर बोलते हैं। 16 क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज जापान नाउन एज। जापान को किस नाम से जाना जाता है या जापान को क्या जाना जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना है ए लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। हाउ आर कबूकी एक्टर्स। कबूकी एक्टर्स कैसे हैं? तो याद रखिएगा अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। जापान में याद रखना है कि जापान के फेमस ट्रेन का नाम है बुलेट। क्या नाम है? बुलेट ट्रेन। और यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है फूजी। क्या है बच्चा? फूजी माउंटेन है। अरेंज करना है फिर से, तो यहाँ पे देखिए LUT, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे BULLET, बुलेट। बुलेट ट्रेन है। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज जापान इज सो फेमस इन द वर्ल्ड। जापान इस पूरे दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो यहाँ लिखेंगे जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। ये शब्द याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज। अपने उद्योगों के कारण वह फेमस है और वहाँ के लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं क्योंकि वे बैलेंस डाइट लेते हैं। 20 क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द कंप्यूटर गेम्स डेवलप्ड इन जापान। जापान में कौन सा कंप्यूटर गेम डेवलप किया गया है? तो डोरेमोन। डोरेमोन कहाँ का कंप्यूटर गेम है? तो कहाँ का है बच्चा? जापान का। 21 क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सायोनारा। सायोनारा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुड बाय। जब श्वेता अपने दोस्त को अलविदा कहती है तो क्या कहती है? सायोनारा। 22 क्वेश्चन है हु आर सीन इन गोल्ड एंड जेवेल। कौन सोने और चांदी में दिखते हैं? तो यहाँ पे सर्वेंट्स। ये जो कविता है बच्चों वंडरफुल प्लेस, यहाँ पे जो कविता है जिसमें सारी चीज़ें उल्टी होती है ना, बच्चे उड़कर स्कूल जाते हैं, उसके पैरों में पहिए होते हैं, इस प्रकार। तो यहाँ पे जो सर्वेंट्स है वो सोने और चांदी पहने हुए दिखते हैं। हु आज गुलीवर। गुलीवर कौन था? तो गुलीवर वाज ए बॉर्न सेलर। जो गुलीवर है वो जन्मजात वो क्या था? नाविक था। हु टाइज गुलीवर बाय रोप्स। किसने गुलीवर को रस्सियों से बांध रखा था? तो लिटिल लिलीपुटिन्स। जो लिलीपुटिन्स थे वो उन्होंने उसे बांध रखा था। 25 क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइट ऑफ लिलीपुटिन्स। लिलीपुटिन्स का जो हाइट है वो कितनी थी? तो 6 इंचेस। ऑल अबाउट 6 इंचेस टॉल। वे लगभग 6 इंचेस लंबे थे। 26 क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट मेंबर्स ऑफ द सन फैमिली। सूर्य के परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन सा है? तो मरकरी। सबसे छोटा मरकरी। सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर। सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर। हम लोग जिस प्लेनेट में रहते हैं उसका नाम पूछा जाए तो अर्थ। अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। सबसे दूर पूछा जाए तो नेपच्यून। लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट पूछा जाए तो मार्स। ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। विच प्लेनेट इज रेड लाइक फायर। तो रेड लाइक फायर यानी लाल है आग की तरह, मार्स है। मार्स। ब्लू प्लेनेट अर्थ को बोलते हैं। वेयर इज प्राची गोइंग। प्राची कहाँ जा रही थी? कोलकाता। साइंस सिटी जा रही थी विजिट करने, तो हम लोग साइंस सिटी किसे बोलते हैं? कोलकाता। साइंस सिटी। विच इज़ द बिगेस्ट एयरलाइनर? A380। A380 इज़ द बिगेस्ट एयरलाइनर। मोर देन ही कैरी। जो यह प्लेन है बच्चा वो कितने पैसेंजर को कैरी कर सकता है? तो 800 पैसेंजर को लगभग। हु बिल्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइंग मशीन। किन्होंने पहला सक्सेसफुल फ्लाइंग मशीन बनाया था? और विले एंड विल्बर राइट। और विले एंड विल्बर राइट। 31 क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन वी लैक पीस। तो यहाँ पे होगा वी फील वीक। वी फील वीक्स। हाउ मेनी क्लोज फ्रेंड ऑफ APJ अब्दुल कलाम हैड। APJ अब्दुल कलाम के कितने क्लोज फ्रेंड थे? 3। कौन कौन से? अरविंदन, शिव प्रकाशन और रामानंद शास्त्री थे। व्हेन वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न। तो 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 27 जुलाई 2015 को। 34th क्वेश्चन है सिंग बुंगा इज द गॉड ऑफ। सिंग बुंगा किसके गॉड हैं? तो ये सन के गॉड हैं। सरहुल फेस्टिवल में
ये बोला जाता है। 35th क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर वी पोस्ट लेटर इज कॉल्ड, जहाँ पे हम लोग लेटर को पोस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाकर हम लोग पोस्ट करते हैं। 36 क्वेश्चन है, हु वांटेड टू सी द विलेज, कौन विलेज को देखना चाहता था? वरुण देखना चाहता था। वरुण वांटेड टू सी द सचिन विलेज, सचिन के विलेज को वो विजिट करना चाहता था। 37 क्वेश्चन है, हु रोट द लेटर, कौन पत्र लिखता है? तो ए बॉय अपने दोस्त को लिखता है जो कि आ वंडरफुल लैंड में रहते हैं। वंडरफुल लैंड में उसका दोस्त रहता है, उसी को पत्र लिखता है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? तो ग्राहम बेल, GRAHAMBELL, ग्राहम बेल। 39 क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टेलीफोन, टेलीफोन क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस है। 40 क्वेश्चन है, व्हाट कैन स्मार्टफोन डू, स्मार्टफोन क्या क्या कर सकता है? तो रिसीव कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, टेक फोटोज, रीडिंग ई बुक्स, है ना। फोन मैसेज और फोटो, ये सारी चीज़ों को कर सकता है। तो बच्चों ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।